आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार कतर को लेकर के दुष्प्रचार नेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में हो रहा है और ख़ास तौर पर वो देश ज़्यादा कतर की बुराई करने पर लगे हुए हैं जिसमें इजराइल, अमेरिका और इंडियन मीडिया की जो मानसिकता हो चली है, जिन्हों को सिर्फ इस्लाम में आतंकवाद नज़र आता है और हर मुसलमान आतंकवादी नज़र आता है। आज उन मायनों को बदलने का काम अगर किसी मुल्क ने किया है तो वो है कतर, जहां सबसे बड़ा वर्ल्ड कप यानी कि फीफा वर्ल्ड कप कतर में हो रहा है और कतर ने फीफा वर्ल्ड कप को अपने देश में कराने के लिए ना कि फीफा वर्ल्ड कप के अधिकारियों की शर्तों को मानने से इनकार किया, बल्कि अपने शर्तों पर कतर में फीफा वर्ल्ड कप करा रहा है। और जब कतर में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो उस दौरान मीडिया परेशान है कि साहब इन लोगों ने इतने बड़े प्रोग्राम में कुरान की तिलावत क्यों करा दी, साहब इन्होंने जाकिर नायक को क्यों बुला लिया, इन्होंने शराब बंदी क्यों करा दी और जो स्टेडियम में जिनाखोरी होती है वो क्यों बैन करवा दी और किसी सिंगल लड़की को रूम दिया क्यों नहीं जा रहा। ये तमाम जो चीज़ें हैं कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के दौरान लागू की है, जिससे तमाम मुल्कों में कतर के लिए दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। किस तरीके से तमाम रिपोर्ट हम लोगों के सामने आ रही है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। अभी तक पश्चिम देशों या उनकी जैसी सोच वाले देश के इवेंट की लाइन से हटकर हो रहे फीफा विश्व कप के आयोजन के आरंभ से पश्चिमी मीडिया द्वारा उसकी आलोचना शुरू हो गई है। फुटबॉल का फीफा विश्व कप कतर में शुरू हो गया है। अगले एक महीने 18 दिसंबर को समापन तक ये अंतर्राष्ट्रीय खबरों की सुर्खियों में रहेगा, लेकिन वो सुर्खियां कौन सी होंगी ये देखना दिलचस्प होगा। जिस तरह पश्चिम में कोई खेल या कोई अलग तरह के इवेंट होते हैं और उसमें जो कथित स्वतंत्रता होती है, वैसी स्वतंत्रता इस बार के विश्व कप में बिल्कुल नहीं है। बस यही विरोध का मूल आधार है। फिर किसी छोटे देश का इतना बड़ा आयोजन करना पश्चिम मीडिया को हजम नहीं हो पा रहा है। इस इवेंट में शराब, सेक्स, समलैंगिक बंधों और अश्लीलता पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खेल के दौरान बियर और शराब पीना जुर्म करार दे दिया गया है। पिछले विश्व कप के आयोजन में स्टेडियम को बियर की कैंपों के सड़ने से वाले मंजूर निजात मिलेगी। जर्मनी में हुए फीफा विश्व कप में आयोजन के दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों ने मनोरंजन के लिए विदेशों से समलैंगिक करके लाई गई 4000 वेश्याओं को चकला घर बनाया था। कतर के फीफा विश्व कप में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ये मध्य पूर्वी की मध्य व्यवस्था में अभी तक पश्चिम व्यवस्था देखी थी, इस बार ये व्यवस्था दिखेगी। असल ये मध्य पूर्व का नया ऑर्डर है। पश्चिमों को ये स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। एक छोटे से देश में इसका होना एक आश्चर्य से कम नहीं है, जबकि 10 साल पहले वो पूरा देश रेगिस्तान और बंजर था, जहां नखलिस्तान ही बड़ी नेमत माना जाता था। आधुनिक शहर में पूरी तरह से इंसानी शहकार नमूने, जिसके लिए जरिए संसाधन से ज्यादा नजरिया अहम रहा है। पूरे आयोजन को तैयारी में करीब 200 लाख करोड़ डॉलर का खर्च आया है, जो कतर से बड़े देशों में कई सालाना बजट से ज्यादा है। कतर में आयोजन को विश्व प्रोफेशनल नजरिए के प्लान किया गया है ताकि इसमें भविष्य में अपनी अर्थव्यवस्था को गति दे सके। इधर पिछले कुछ वर्षों से मध्य पूर्व के देश अनेक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक मामलों की मध्यस्थता का केंद्र बनते जा रहे हैं। कतर इसमें अपनी भूमिका बढ़ाना चाहता है। फीफा का ये आयोजन इसी की एक कड़ी है। वो फीफा विश्व कप के आयोजन से मिली सॉफ्ट पावर से अपनी ब्रांडिंग और इमेज बढ़ाना चाहता है ताकि मध्य पूर्व आने वाले कारोबार, राजनीतिक, आर्थिक मध्यस्थता और पर्यटन में अपनी भागीदारी बढ़ा सके। फीफा के लिए बने स्टेडियम और अन्य सहूलियतों पर हर इंसान और खासकर तरक्की याफ्ता फक्र कर सकते हैं अगर वो बड़ा नजरिया रखते हों, क्योंकि पिछले 10 सालों में कतर को फीफा के लिए तैयार करने में उन्हें विकासशील मुल्कों के मेहनत कशों का बड़ा हाथ है, जो ऐसे गैर मामूली इवेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते थे।
दिसंबर 2010 में जब कतर ने विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे अमीर और सुविधा संपन्न देशों के मुकाबले हासिल की थी, तो पूरे कतर में हफ्तों तक जश्न मनाया गया था। अब अनजान से कतर के लिए यह सब ख्वाब की तरह था। कतर की आबादी 30 लाख भी पूरी नहीं है, जबकि वहां 20 लाख दूसरे मुल्कों के प्रवासी मजदूर और प्रोफेशनल्स ने पिछले 10 सालों में रात दिन मेहनत करके फीफा विश्व कप के लिए शानदार शहर और सुविधाएं तैयार कर दी। जिन देशों के प्रोफेशनल्स ने इस आयोजन करने में मदद की है उसमें भारत प्रमुख है। इसके बाद नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के अलावा अफ्रीकी आदि देश भी शामिल है। फीफा विश्व कप में आने वाले खिलाड़ियों, दर्शकों, पत्रकारों और इससे जुड़े कारोबारियों को यह साफ कह दिया गया है कि इस आयोजन में स्थानीय कल्चर और विश्वासों का सम्मान करना होगा। स्त्री और पुरुष अर्धनग्न नहीं रह सकेंगे। परमिट लेकर शराब पीने वाले सार्वजनिक रूप से शराब नहीं पिएंगे। समलैंगिकों के प्रदर्शन की सख्ती रहेगी। इस तरह ये आयोजन पश्चिम कल्चर की जगह मध्य पूर्व के कल्चर पर फोकस कर रहा है। यही मीडिया की परेशानी की सबब है, जो कि समलैंगिक हुल्लड़ से खबर बनने वाले पत्रकारों को इस बार निराशा होगी। पत्रकारों ने इसकी भरपाई के लिए फर्जी खबर प्लांट करना शुरू कर दी है। उद्घाटन से पहले ही मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच उद्घाटन मैच को फिक्स बताने की खबर फैलाई गई और कहा गया कि कतर ने अपनी टीम की जीत के लिए इक्वाडोर की टीम को करोड़ों रुपए की घूस देकर खरीद लिया है, ताकि मेजबान टीम को जीत का हीरो बनाया जाए। अब जब उद्घाटन मैच में ये फर्जी कहानी पिट गई और मेजबान कतर की टीम अपना मैच हार गई, तो पश्चिमी मीडिया ने यह भी खबर चला दी कि यह फीफा का पहला आयोजन है जिसमें मेजबान टीम पहला मैच हार गई है और इससे आयोजन की लोकप्रियता कम हो गई है। उद्घाटन पर मध्य पूर्व के देशों की सरकारों के अलावा तुर्की के प्रमुखों और भारत के उपराष्ट्रपति की मौजूदगी को भी विदेशी मीडिया ने कवर नहीं किया, जबकि ये बड़ी घटना थी। एक और विवाद निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों, प्रोफेशनल्स की मौतों और उनके मुआवजे का है। विदेशी मीडिया ने ये संख्या 6500 के आसपास बताई। किसी भी निर्माण के एक भी मजदूर की मौत ना हो, ये आदर्श की स्थिति है जो कहीं होती नहीं है। ये खासकर विकासशील देशों में तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश में हर साल करीब 50,000 मेहनतकशों की मौत निर्माण कार्यों में होती है। छोटे मोटे कामों में हुई मौतों की तो गिनती नहीं होती। लाशें गायब कराकर मामला रफा दफा कर दिया जाता है। कतर की सरकार ने हालांकि इस मामले में बहुत सफाई दी और सुधार भी किए। सारा निर्माण निजी ठेकेदारों, कंस्ट्रक्शन कंपनियों द्वारा किया गया, जो बाहर से मजदूर कफाला कानून के अंतर्गत आए हैं। कतर में देशों में चलने वाले कफाला कानून मजदूरों को अपने उपभोक्ताओं को बदलने की पूरी छूट दी गई। मजदूरों के शोषण का बड़ा कारण था। कतर ने मजदूरों की मांग को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ हस्तक्षेप 2019 में इसने बदलाव करवाया था। यही बड़ा सवाल है कि अब पिछली सदी तक गरीब देशों के लोगों को गुलामी से बदतर हालत में रखने वाले पश्चिमी समाज के मीडिया ने इस मुद्दे का हर तरह से हाथ खींच लिया। लेकिन ये समस्या है कि प्रवासी मजदूरों को रोजगार के हालात खुशगवार कहां से हों। कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप में इस्लाम के विस्तार या लोगों का मुसलमान बनने के लिए कथित मजहबी रहनुमाओं की बढ़ती सरगर्मी और इस बारे में किए जा रहे दावों के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि जब कहीं कोई तमाशा हो रहा था तो मेला लगा हुआ था। अलग अलग तरह के व्यापारी, कारोबारी, दुकानदार और मजमे वाले अपना अपना मजमा लगाने और अपना अपना माल बेचने पहुंचे ही थे। लंबे लंबे दावे किए जा रहे थे। कतर जैसे एक बहुत ही छोटे से देश द्वारा फीफा विश्व कप आयोजित किया जाना उन्हें रास नहीं आ रहा, तो वे रंग भंग डालने के लिए कई तरह की कोशिशें कर रहे हैं। जहां विश्व फुटबॉल का आनंद लीजिए और ऐसा माहौल बनाने में मदद कीजिए जिससे अगला विश्व कप हमारी टीम भी शामिल हो सके। ये कई सारे अहम सवाल हैं जो तमाम उन अंधभक्तों से हैं जो लगातार कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप की बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। और अगर अंधभक्त इस बात पर सवाल करें कि हमारे खिलाड़ियों को कैसे
बेहतर फैसिलिटी दी जाए और हमारा मीडिया ये बात करे कि कैसे हम फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप में शामिल हों, उसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जाए, सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है, तो शायद हमारी टीम भी उधर अपने जलवे बिखेरते हुए दिखाई देती। पर अफसोस, इन तमाम सवालों को दरकिनार करते हुए कतर ने ऐसा क्यों किया, कतर ने वैसा क्यों किया, कतर ने कुरान की तिलावत क्यों करवाई, ये तमाम सवालों में उलझाने की कोशिश मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा लगातार जारी है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।